नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिंदूर की कहानी लपक करके चुनावों में झोंकने की तैयारी की थी, उस पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर दीदी ममता बनर्जी ने पूरा ब्रेक लगा दिया और उन्हें भरपूर चैलेंज के साथ कहा कि मोदी में दम है तो बंगाल में भी आज चुनाव करा के देख लें। ममता, आपको मालूम है, बहुत बेबाक नेता हैं और सीधे टकराने के लिए वो कभी भी किसी भी समय किसी से भी तैयार हो जाती हैं। आज भी कुछ इसी तरह के हालात थे। नरेंद्र मोदी का बंगाल और बिहार में आज चुनावी शो था। 2-2 घंटे वो उन चुनावी शो में उपस्थित रहे जहां पर रोड शो किए गए। वहां पर कुछ एक नेता ने बंगाल में जाकर के कुछ ऐसी बात कहती कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान को धूल चटाई गई है, इसी तरह से ऑपरेशन बंगाल को भी हम यहाँ धूल चटा देंगे। ये बात भावावेश में बीजेपी का एक नेता बोल तो गया, लेकिन वो बात सब उल्टी पड़ गई। और उसके बाद फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ममता बनर्जी ने, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले उसको देखिए और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। एक अपील है मेरी, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर ज़रूर करना और आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं हम जनता के लिए बीच में बैठ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ममता बनर्जी ने, उसका पहला भाग देखिए। बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। अब क्या किया सर? जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन को स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देना चाहिए। मोदी जी, कौन क्या करते हैं, क्या करता है, आपको शर्म होना चाहिए सब बात करने का। पहले लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। एक समय নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহাড়দার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। ममता बनर्जी हमारा एयरबेस है, हासीमारा में है, कालिम्पोंग में है, दार्जिलिंग में है। कभी आप सोचा? आप तो सिक्किम गया ही नहीं, क्यों आप डरते हैं? अभी तो खाली विदेश में घूमते थे। उन्होंने घर घर प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रेस्पेक्ट। They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. इतना Not giving sindoor to your Mrs. first. ये इतना बड़ा, Sindoor to your Mrs. first. लेकिन সিঁদুর বেচে বেড়াচ্ছেন, হাজবেন্ডরা বউদের সিঁদুর পরায়, এটা ওনার জানা উচিত। মহিলাদের সম্মান দিতে শিখুন, আর বেশি আমাকে বলাবেন না। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। ममता आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए, जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको आप मारा, आज तक कोई देख पाया? बात यही on you and shame on your government and shame on BJP party. याद आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के नरेंद्र मोदी को खुली चेतावनी दी और यहाँ तक कहा कि मोदी डरते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी बातें कही, आपने देखा। अब मैं आपके सामने ममता बनर्जी का एक दूसरा पार्ट है वो भी सामने रखने जा रहा हूँ। उसको देख कर के तो आप हैरान ही रह जाएंगे। ममता बनर्जी ने सिंदूर को लेकर के जो भारतीय जो सामाजिक परिवेश है, जो दृष्टिकोण होता है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी के सिंदूर ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। उन्होंने कहा कि
जो ऑपरेशन सिंदूर घर घर भेजने की जो कहानी चल रही है, बोट की पुड़िया बना करके जो भेजा जा रहा है, उसकी मैं आज कलई खोलती हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरे की किसी पत्नी को सिंदूर भेजने का मतलब मोदी नहीं समझते। मोदी को खुद ही अपनी पत्नी के लिए सिंदूर भेजना चाहिए। और इस तरह की तमाम कहानियाँ आपने धीरे धीरे करके हम आपको दिखाएंगे, वो देखिए। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो वो चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं उसको ध्वस्त कर दिया है। अब हम देखते हैं ममता बनर्जी का ये दूसरा पार्ट वीडियो का, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सामने पूरी कलई खोल के रख दी है और क्या क्या बोला है मोदी के ऊपर। के लिए इतना बड़ा नेता है, अब अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है और उन्होंने करेंगे देश को रक्षा उधर आ गया और बड़ा बड़ा बात करते हैं। सब खराब है, वो एक ही अच्छा है, ना अच्छा है ना सच्चा है, पता हम लोगों को सब है। अब जरा এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। সিঁদুর এভাবে বেচা যায় না। সিঁদুরটা মা বোনেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত। বাংলার মা বোনেরা যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচেন, बंगाल to say I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. অপারেশন সিঁদুরের মতো অপারেশন পশ্চিমবঙ্গে মোদিজি সৈনিক হয়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরের জলে গিয়ে ফেলবে সেই কার্যকর্তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है, जो भी मर्जी बोल सकता है। ममता पे भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं। देखिए ये सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा, इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। मोदी 5 लाख करके देता है, तो आप क्यों झूठा बात बोलता है? गार्बेज ऑफ लाइस, इतना झूठा। ममता बनर्जी ओपन चैलेंज टू यू। साधारण लोग हाँ जी, मोदी जी डोंट डिसरेस्पेक्ट। इसके নিয়েছে, লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? মিথ্যার ঝুড়ি, মিথ্যের সওদাগর, মিথ্যাচারী ব্যবসাদার। अभी आपने देखा, हमने 2 पार्ट में आपको ममता बनर्जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दिखाई। उन्होंने इस तरह का जो बखान किया है मोदी को लेकर के, जो सिंदूर की कहानी को लेकर के, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में पड़ गई है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब होगा भी तो क्या होगा। ये सारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो धार्मिक पार्टी है, उसको धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वो भी जानती है किसी और की पत्नी को यदि कोई व्यक्ति सिंदूर भेजेगा तो उसका क्या मायने होता है। क्या मोदी की देश की महिलाओं के पति थोड़े ही है ना कि वो किसी को भी सिंदूर भेज देंगे। इन सब कहानियों को लेकर के जो परतें उघाड़ी हैं ममता बनर्जी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी चकित हो गई है और सोच भी रही है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ये किस जाल में फंसते चले जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। कभी कहते हैं मेरे खून में व्यापार है, कभी कहते हैं मेरे खून में पैसा है, और अब कह रहे हैं कि मेरे खून में गर्म सिंदूर बह रहा है, और फिर उसके बाद अब कह रहे हैं कि सिंदूर हर घर में भेजा जाएगा। जबकि वहाँ पर जो 26 लोग मारे गए थे पहलगाम में, वहाँ उनके घर वालों से मिलने तक नहीं गए, और यहाँ आकर के वो इस तरह की कहानियाँ बता रहे हैं। बॉर्डर पे करीब 27 लोग मारे गए हैं, जो पुंछ में जब राहुल गांधी ने वहाँ जा कर के देखा है, तो वो सारी कहानियाँ हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो भूल बस रह जाएगी और आपके जहन में आना बहुत ज़रूरी है।
एक टीवी शो में मैं देख रहा था, टीवी शो था न्यूज़ 24 का था, उसमें वहाँ जब उन्होंने लोगों से बात की तो वो बहुत खुश थे और नरेंद्र मोदी का बड़ा गुणगान कर रहे थे। लेकिन साथ में ही जब रिपोर्टर ने एक और सवाल दागा कि क्या सीज फायर होना चाहिए था, इस बात पर वो मोदी के धुर विरोधी पाए गए। जो लोग मोदी के बारे में कह रहे थे कि नहीं मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और ठीक है, लेकिन सीज फायर नहीं करना चाहिए था, मोदी को आर पार की लड़ाई होना चाहिए था, ये मैं समझता हूँ पुंछ राजौरी का जो इलाका है वहाँ के दर्जनों लोगों ने इस बात को कहा। तो इससे वैसे भी देश की जनता भी नहीं चाहती है, देश की जनता भी चाहती है कि पाकिस्तान को उसकी औकात में ला करके खड़ा कर देना चाहिए था और जो POK है उसे भारत में मिला लेना चाहिए था, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। कई एक चीज़ें हैं, मैंने एक इंटरव्यू अभी जो सुरेखा यादव हैं ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका सबसे पहले इंटरव्यू मैंने लिया, तब उन्होंने सीज फायर को लेकर के अपनी बात कही थी। वो उनका इंटरव्यू आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं उसको, कि सुरेखा यादव ने सीज फायर को लेकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या कहा था। खैर, मैं आपको बता दूं कि मोदी ने जो कुछ भी किया है वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सीज फायर की जो कहानी जो अमेरिका में बैठ करके लिखी गई उसका जवाब तक नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वैसे भी ना चीन का नाम लेते हैं ना उसका अमेरिका का नाम लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं क्या डर लगता है। ये ममता बनर्जी का कहना है। साथ ही उन्होंने एक रंगभेद की नीति जैसा एक बयान और दे दिया है, छोटी छोटी आँखें, इसके मतलब क्या है? पहले भी ज़माने में गोरा एंड काला की कहानियाँ चलती रहती थी, तो अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ, रंगभेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। मोदी को ऐसा क्या सूझ रहा है? मोदी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो इस तरह की रंगभेद की नीति पर बयान दें। इससे आपको नहीं लगता कि जो साउथ ईस्ट के लोग हैं उनकी भी आंखें छोटी हैं? क्या वो भारत के लोग नहीं हैं? तो इस तरह से बातें जो की जा रही हैं वो बहुत ही गजब की हैं। और वो तमाम सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी की जो भी चीज़ें पहनते हैं, यूज करते हैं पहनावे में, वो सब विदेशी माल होता है, और यहाँ लोगों से कह रहे हैं कि वो चीन का माल ना खरीदें, अपना माल खरीदें। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? अभी एक मैं खबर पढ़ रहा था, कानपुर में जो मेट्रो रेल का जो ठेकेदार है वो तुर्की का रहने वाला है। इधर भारत ने तुर्की का बहिष्कार शुरू कर दिया है, और वहाँ वो ठेकेदार है जो कानपुर मेट्रो बना रहा था, वो अपने ऑफिस में ताला लगा करके भाग गया है। इस तरह की खबरें सामना में छपी है। सामना कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, सामना बहुत बड़ा अखबार है, और मैं समझता हूँ शिवसेना उस पर जो भी लिखती है उसका कोई रिकॉर्ड, मतलब उसका कोई खंडन करने की किसी में ताकत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आखिरकार मोदी इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि जो बिहार और उसका पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इसी ऊहापोह में कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार से फिसड्डी साबित हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं मेरे को, लिखें, अपनी राय भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।